यूपी आईटीआई में आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रवेश पर आप क्लिक करेंगे। जो प्रवेश दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने प्रवेश 2024-25 का एक विकल्प आता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सामने दिख रही वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद जब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर इसे आप देख लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर शुल्क 250 रुपये रखा गया है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये। आवेदन की जो तिथि है 4 अगस्त 2024 तक है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा फार्म में संशोधन, यहाँ पर आपको संशोधन देखने के लिए भी मिल जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को भरने तथा उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे तक संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पर जो लिंक हो रहा है यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमको आवेदन करना है इस, तो हम क्या करेंगे, आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज खुलकर सामने आता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आप देख पाएंगे ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्न अपेक्षित विवरण भरें तथा OTP सत्यापित करें। नोट जो दिया गया है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में अपना नाम पहले भरना है, पिताजी का नाम भरना है, माताजी का नाम भरना, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, कैटेगरी भरनी है। यहाँ पर आप देखेंगे नाम हो जाएगा इंग्लिश में, आवेदक का नाम हिंदी में, फादर्स नेम हो जाएगा अंग्रेजी में, फिर पिता का नाम हिंदी में, मदर्स नेम इंग्लिश में और माता का नाम हिंदी में। अगर आप इसे मोबाइल से भर रहे हैं तो और भी आपके लिए आसान हो जाता है। वहाँ पर आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लिखने के लिए विकल्प भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको जन्मतिथि, उसके बाद कैटेगरी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा, OTP भेजने पर। चलिए हम यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने जब क्लिक विवरण भरा और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक किया तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया। उसे हमको यहाँ पर भरने के बाद वेरीफाइड एंड प्रोसेस जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सत्यापन करें और OTP आगे बढ़ें। यहाँ पर जब ये करते हैं तो आपके सामने ये पूरा एक नया पेज आता है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3 विकल्प आपको मिलेंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। सत्र 2024-25 में राजकीय अथवा राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश लेने के लिए आवेदन है तो कृपया निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालें। यहाँ पर आपके पास ध्यान रखिएगा 3 विकल्प हैं। राजकीय आप लेना चाहते हैं या फिर निजी चाहते हैं या फिर राजकीय एवं निजी दोनों ही विद्यालय चाहते हैं, इनमें से किसी भी एक विकल्प पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, यानी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। हम यहाँ पर डिटेल भर चुके हैं, नाम भी भर चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम आपको आगे दिखाने का प्रयास करते हैं कि आगे हमको क्या क्या करना होगा। राजकीय और जो निजी क्षेत्र वाले जो कॉलेज हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं कि उनको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आपको EWS के लिए भी भरने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे EWS यानी EWS हैं तो यस और नो पर हम क्लिक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं, कृपया EWS के लिए अपनी पात्रता जांच कर ही यस और नो करें। ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, सब कैटेगरी का यहाँ पर उपवर्ग का चयन करेंगे। दिव्यांगता का प्रकार जो है इसे आप सिलेक्ट करेंगे या फिर उसके बाद ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे दोनों को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको विकल्प मिल जाएंगे, इनमें से जो भी आपका जो विकल्प हो उसे कर लें। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई ना करें, उसको वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर अल्पसंख्यक की हम बात करेंगे तो अल्पसंख्यक में जो भी चीज़ें होंगी उनको आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर का, और यहाँ पर ईमेल आईडी की बात हम करते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी हम भर सकते हैं। तो ईमेल आईडी भर लीजिएगा।
और यहाँ पर मूल निवास स्थान भरेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, तहसील भरेंगे, और इन सभी को हम भरने के बाद आगे दिखा देते हैं आपको। अगर आपका ऊपर जो आपने पता भरा है वो सेम है तो सेम पर क्लिक कर देंगे। स्टेट जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद सेम एज पर आप क्लिक कर देंगे अगर आपका पता दोनों जगह का सेम है तो, या फिर अगर कोई दूसरा पता तो यहाँ पर दूसरा पता भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद हमारा पता एक ही रहेगा तो हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर गो टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम आगे इसके आगे क्लिक करते हैं, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम स्टेप 2 पर आ चुके हैं। अनिवार्य फील्ड होंगे जिन पर स्टार लगा हुआ है। यहाँ पर आपको फीस देखने के लिए मिल जाएगी कितनी फ़ीस है, और ट्रांजैक्शन जो चार्ज रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा 250 के अलावा। और यहाँ पर क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 8वां पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास हैं या 10वीं किस विषय से पास है, गणित या विज्ञान विषयों के साथ 10वीं उत्तीर्ण हैं, 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ। और उसके बाद जो अगला विकल्प है 10वां उत्तीर्ण है 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ। आप जहां से भी आवेदन कराइएगा ध्यान रखिएगा, कई बार वो गलत कर देते हैं और हमको इसकी जानकारी भी नहीं रहती है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपका जो वर्ग है, आपने किन विषयों के साथ हाई स्कूल और इंटर किया है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें होंगी, उसी के आधार पर ये फार्म आप भरवाइएगा। या फिर आप चाहे तो इंटर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटर के साथ भी भरवा सकते हैं। जो भी आप लगाना चाहें, जो भी योग्यता आप बताना चाहें, देना चाहें यहाँ पर, उसके हिसाब से आप ITI का फार्म भर सकते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद जो अगला विकल्प होगा 10वां उत्तीर्ण है विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष हैं, तो ये भी इसके लिए आपको विकल्प मिल जाता है। हम साइंस साइड की बात करते हैं, उसके हिसाब से भरेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी। और उसके बाद जो प्राइवेट ITI अगर आपने किया तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई स्कूल का पहले नाम डालेंगे कि किस बोर्ड से किया है, स्कूल का नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, ईयर किस सेशन में हम पास हुए हैं ये डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे यूपी बोर्ड की हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल हम भर लेते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद जो है अनुक्रमांक मिल जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर, प्राप्तांक, ईयर सब कुछ डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए मिलेगा जो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अपलोड करिएगा फ़ोटो तो ध्यान से करिएगा, 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और आपका जो हस्ताक्षर है यानी सिग्नेचर है वो भी 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप फिर से ध्यान से देखेंगे, ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप A B दोनों चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी। जनपद का चयन करने पर उस जनपद में संचालित ITI की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें से वांछित ITI का चयन किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप भर सकते हैं मोबाइल से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी साइबर कैफ़े में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल आसानी से मोबाइल से भर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ITI का चयन करके चुने बटन पर क्लिक करके उसका चयन करें। चयनित ITI के प्लस निशान पर क्लिक करने पर उससे संबंधित संचालित व्यवसाय देखें। व्यवसाय का नाम पर क्लिक करके उसे चयनित ITI व्यवसाय में बॉक्स में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। हम यहाँ पर अगर दोनों ग्रुपों को चयन करते हैं तो उसके हिसाब से आगे हम देख लेते हैं, उसी के हिसाब से हमको मिलेगा क्या, सब्जेक्ट और कॉलेज मिलेगा, कॉलेज और ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, विकास खंड के स्तर पर हम बात करेंगे, तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। यहाँ पर देखें तो स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, 1 से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर हम गृह जनपद की बात करेंगे, आप चाहें तो गृह तहसील और गृह प्रदेश की भी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम सिर्फ गृह जनपद को चयन करेंगे और यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा नेटवर्क जो है वो स्लो चल रहा है इस समय। उसके बाद यहाँ पर जब हम गृह जनपद की बात करेंगे तो रायबरेली से संबंधित कुछ जो हैं
कॉलेज मिल जाएंगे देखने के लिए। अपनी प्राथमिकता के अनुसार नीचे बाईं ओर दी गई ITI सूची में ITI पर क्लिक करें। करने के पश्चात चुने बटन पर क्लिक करें। ध्यान रखिएगा, तदनुसार चुनी गई ITI दाईं ओर चयनित ITI बॉक्स में प्रदर्शित होगी। अगर हम यहाँ पर देखें ITI की तरफ अगर चुनेंगे तो चयनित ITI की तरफ एक विकल्प मिलेगा। यहाँ पर आपको ये हमने यहाँ पर क्लिक किया तो चुने पर हमने जब क्लिक किया तो ये देखो कॉलेज के ये हमारा इस पर हमने क्लिक किया तो चुने पर क्लिक किया तो ये हमारे पास ट्रेड आ गए हैं रायबरेली महाराजगंज से संबंधित। तहसील महाराजगंज में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, रेफ्रिजरेशन है एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन में आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया फिटर का तो यहाँ पर आप देख लीजिए गवर्नमेंट ITI बछरावा रायबरेली 451 यहाँ पर फिटर का चयन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमने दूसरा चयन किया फिट टर्नर का, तो टर्नर का भी यहाँ पर देखो नाम आ गया है। और इन्हें आप हटा भी सकते हैं। चयनित ITI में यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवसाय हटाएं, एक एक का चयन करके हम यहाँ से इनको हटा भी सकते हैं। चलिए हम इसको आपको हटा के भी दिखा देते हैं कि अगर कोई आपने गलती से चयन कर लिया है और आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो उसको आप हटा भी सकते हैं, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने यहाँ पर क्लिक किया सहमत है हटाएं पर, मैंने हटाया, देखो एक ही बचा है, हमने टर्नर हटा दिया है। ये भी हटाना चाहें तो ये भी हम हटा देते हैं। चलिए हम दूसरा कोई कॉलेज चुनकर आपको दिखा देते हैं। जैसे दूसरा कॉलेज हम ले लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 को चुन लिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में और मैकेनिक मोटर व्हीकल में 2 मैंने ट्रेड जो है चुन लिए हैं। तो इसके बाद हम आगे देख लेते हैं दूसरा जो कॉलेज दिया गया है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करने के बाद चुने पर क्लिक करेंगे तो दाईं ओर बॉक्स में ये देखो यहाँ पर आ गया है रायबरेली। अब यहाँ पर जो प्लस का निशान बना हुआ है हमको इस पर क्लिक करना होगा। जब हम प्लस का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ विकल्प जो ट्रेड हैं वो आ जाते हैं। यहाँ से आप चयन कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे उसमें से आप चयन कर लीजिए। इसमें से हम चयन करेंगे, आप एकदम 9 ट्रेड को चयन कर सकते हैं और जो भी आपको ठीक लगे सीरियल से आप चयन कर सकते हैं। ये व्यवसाय जो हैं आपके हाई स्कूल या इंटर जो आपने पात्रता भरी है उसी के आधार पर ये ट्रेड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो है हाई स्कूल साइंस साइड के आधार पर मैं भर रहा हूँ फॉर्म, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। अगर आपने हाई स्कूल पास किया है विज्ञान विषयों के साथ यानी गणित, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और ड्राइंग के साथ, तो ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पर मैकेनिक ट्रैक्टर के और मैकेनिक डीजल इंजन से संबंधित मैंने डाल दिया है। यहाँ पर 4 ट्रेड मैंने चुन लिए हैं और यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं, 1-2 और ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों का फिर से हम चयन कर लेते हैं। सोच समझ कर भरिएगा फॉर्म, आप आराम से भरिएगा। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो और आराम से उसको भरिएगा। चलिए हम यहाँ पर ये हमारे हो चुके हैं इतनी चीज़ें। यहाँ पर जो हमने शैक्षिक योग्यता भरी है इसलिए ग्रुप बी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर से हम क्लिक करके दिखाते हैं तो वो हमारे लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो हम इसको जो है आगे बढ़ते हैं। जो हमने ट्रेड भरे थे, विकल्प जो भरे हैं उसी के आधार पर हम देखेंगे। ये हमने ट्रेड ले रखे हैं, इनको हमने चुन लिया है, इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। इनको भरने के बाद आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। इतने हमने भर दिए हैं, इतने का हमने सिलेक्ट किया है, इतने को हमने चुना है। और आप चाहें तो प्राइवेट में भी भर सकते हैं। यहाँ से हमको कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा, कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। और यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। क्या हटाएंगे यहाँ से, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ से हम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमको जो ग्रुप बी है उसे हटाना होगा। यहाँ पे आप चाहें तो निजी ITI में भी फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, बाईं जो बी ऑप्शन दिया गया था ग्रुप बी को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप बी से संबंधित हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बी जो है उसे हटा देंगे।
नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, ये 5 ही हम रखेंगे और ग्रुप बी हम हटा देते हैं। बाकी ये जो ट्रेड हमने चुने हैं वो ठीक हैं। आगे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाता है, ग्रुप ए पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है IITI जो है यहाँ पर आपको फिर से देखने के लिए मिलेंगे। प्राइवेट IITI के जो भी आप भरना चाहें, अगर प्राइवेट IITI के माध्यम से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्राइवेट और राजकीय दोनों को चुना था, निजी और राजकीय दोनों को चुना था, इसीलिए यहाँ पर निजी कॉलेज का भी नाम आया है। तो निजी कॉलेज में हम कुछ को चुनकर आपको दिखा देते किन विद्यालयों से आप, किन IITI कॉलेजों से आप IITI कर सकते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ विकल्प मिलेंगे आपको, जिसमें से पहला वाला आप देख पाएंगे बप्पा देवता दिन, ये थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं। ये वाले कॉलेज मिल जाएंगे आपको। इसमें से एक चीज़ आप कर सकते हैं, कोई भी एक कॉलेज चुन लीजिए, 2 कॉलेज चुन लीजिए, या जो भी आप करना चाहें। यहाँ पर हम आपको एक विकल्प के रूप में दिखा दे रहे हैं, जैसे कंचन प्राइवेट मिल जाएगा, RDGS मिल जाएगा, आशुतोष मिल जाएगा, आशुतोष प्राइवेट है, यानी बहुत सारे मिल जाएंगे। हम यहाँ पर RDGS का एक दिखा दे रहे हैं आपको, RDGS 1309 और रैली के जब हम चुनेंगे पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आगे दिखा देते हैं। जब हम चुने पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है, इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कई बार क्या होता है कि IITI में नाम नहीं आता है, तो ये गलत जानकारी की वजह से ही होता है। कई लोगों को जानकारी नहीं होती है फॉर्म भरने की, और इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे तो नाम ज़रूर आ जाएगा IITI में आपका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन, ये 2 ट्रेड आपको इस कॉलेज से मिल जाएंगे। आप अगर करना चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही इस पर चुनते हैं तो ये जो है आपके ट्रेड लिस्ट में चले जाएंगे, यानी यहाँ से आपके चयनित विषय में चले जाएंगे, चयनित सूची में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है फीस काट सकते हैं। फीस कैसे काटेंगे वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर आगे दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड चुना वो यहाँ पर नीचे चयनित IITI व्यवसाय सूची में आ चुका है। यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, और नहीं हटाना चाहते तो आगे हम बढ़ जाते हैं। मैंने ये सारी डिटेल इसलिए बताई है, समझाने के लिए बताया है किस तरीके से आप प्राइवेट या निजी कॉलेज से IITI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फीस सबमिट करना और फ़ोटो अपलोड करना बचा है। तो वो फ़ोटो हमने अपलोड करना पहले ही आपको बता दिया है, और यहाँ पर सिर्फ सारी डिटेल आ जाएगी आपको, और सबमिट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद पेमेंट के लिए आ जाएगा विकल्प। सबमिट करने के बाद पेमेंट का विकल्प आएगा। यहाँ से आपको विकल्प मिल जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से दोनों में से किसी भी एक पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आप पेमेंट कर देंगे। आपका IITI का जो फॉर्म रहेगा सबमिट हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।